हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में 7 से 13 मार्च 2022 के प्रश्नों को देखेंगे। और चूंकि आपका बीपीएससी पीटी एग्जाम का डेट फिर एक बार बढ़ने वाला है और चर्चा तो यह भी है कि अब यह जून जा सकता है, इसलिए इस माह तक के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे चार धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चार धाम परियोजना पर जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवि चोपड़ा, ए.के. सिकरी, सामंत गोयल और संजय अग्रवाल। तो इसका उत्तर है बी, ए.के. सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार धाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों से संपर्क को बेहतर करना है। निम्नलिखित में से कौन चार धाम तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और सोमनाथ। तो इसका उत्तर है डी, सोमनाथ। जो शामिल है वह है यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यही चार जो तीर्थस्थल हैं हिमालय के, उनके संपर्क को बढ़ाना है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति कब लाई गई थी? तो यह नीति लाई गई थी 2021 में। गति शक्ति यह जो प्रोग्राम है या नीति है, आप काफी पॉपुलर है, इस बार के बजट में भी इसको दिया गया है, इस पे काफी अलॉट किया गया है। दरअसल 16 मंत्रालयों को इसमें एक साथ जोड़ा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वह सड़क मार्ग हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस रेलवे जोन में किया गया है? पूर्वी जोन, पूर्व मध्य जोन, उत्तरी जोन और उत्तरी पूर्व जोन। तो पूर्वी जोन में पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसकी जीत हुई है? यून सुक योल, पार्क ग्यून हे, गाहकुन और किम यंग सैम। तो ये इसका उत्तर है, यून सुक योल को जीत मिली है इस चुनाव में। हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए देवाशीष पांडा, टी.एस. विजयन, सुभाष चंद्र कुंटिया और देवाशीष सिन्हा। तो इसका उत्तर है देवाशीष पांडा, जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल द्वारा दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट का 75% हिस्सा विनाश की कगार पर है। अमेजन वर्षा वन किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह करंट का भी प्रश्न है और ज्योग्राफी का भी, और यह दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। ब्राजील और दूसरे देशों में आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तो निश्चित रूप से याद होगा। साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्योत्सव के नाम से जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर और इलाहाबाद। तो इसे दिल्ली में आयोजित किया गया है। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? 1954 है। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली। हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। मणिपुर विधानसभा भाजपा 32 सीट्स, उत्तराखंड विधानसभा भाजपा 45 सीट्स, पंजाब विधानसभा आम आदमी पार्टी 82 सीट्स और गोवा विधानसभा भाजपा 20 सीट्स। तो ये सी गलत है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिले हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए सैन्य उपग्रह नूर 2 का संबंध किस देश से है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और इजराइल। तो इसका संबंध ईरान से, यह पहले भी न्यूज में आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था? दोहा, दुबई, काहिरा और दुशांबे। तो इसको मिस्र के काहिरा में, इजिप्ट के काहिरा में इसका आयोजन किया गया था। काहिरा में आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीत कर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो टोटल इंडिया ने 7 पदक जीते हैं और फर्स्ट रैंक इंडिया को पदक तालिका में मिला है, याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस राज्य में खोला गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तेलंगाना के हैदराबाद में।
इसको खोला गया है। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसको पहली बार 2013, 14, 15 और 16, 2014 में लॉन्च किया गया था। और बेसिकली वैक्सीनेशन 90% पॉपुलेशन को, बच्चे को वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए यह पहल शुरू की गई थी। टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष सघन मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था? 2017, 18, 19 और 20। 2017 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। शयन मुद्रा में भारत भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? सारनाथ, वैशाली, बोधगया और एराज। तो बिहार के बोधगया में यह मूर्ति बनाई जा रही है। बोधगया में महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? 2002, 3, 4, 5। 2002 में उसको नामित किया गया और ये स्टेटस उसको मिल गया था। हाल ही में असम में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, क्योंकि वहां एक साथ कई बाघों की मृत्यु हो गई है। यहाँ की पारिस्थितिकी विशेष रूप से खतरे में है। यहाँ गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है। यहाँ गैंडों और बाघों की आबादी में तेज गिरावट देखी गई है। तो यहाँ गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है और इसीलिए यह चर्चा में है। और कहाँ पे है मानस नेशनल पार्क? तो यह है असम राज्य में, यह भी याद रखना है। असम में ही काजीरंगा भी है, आपको याद होना चाहिए। ये देखी क्या स्पेलिंग, देखी यह होना चाहिए। सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश, सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। हाँ, इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वेनेजुएला, सऊदी अरब, रूस और यूक्रेन। तो दूसरा स्थान रूस का है, याद रखिए। और यहाँ अमेरिका वर्ड मिस हो रहा था। सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, अर्थात अमेरिका प्रथम स्थान पर है और रूस द्वितीय स्थान पर है, याद रखना है। अभी काफी चर्चा है आयल, रूस, अमेरिका, ये सब रूस यूक्रेन वार की वजह से। और आयल सप्लाई निश्चित रूप से काफी डिस्टर्ब है, तो आयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसलिए ये न्यूज चर्चा में है और इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। रूसी संघ की सरकार ने उन देशों और क्षेत्रों की सूची को मंजूरी दी जिन्होंने रूस के खिलाफ अमित्र कार्रवाई की, अनफ्रेंडली जिसको बोलते हैं। इनमें से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? अर्थात वैसे देश जो रूस के दोस्त नहीं है, उसकी एक सूची जारी की गई है। उनमें, उस सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है? जापान, कनाडा, सिंगापुर और थाईलैंड। जापान, कनाडा और सिंगापुर तो है, थाईलैंड नहीं है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो ये सी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा यह पहल शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। निम्न नारी शक्ति पुरस्कारों में से कौन सुमेलित नहीं है? अभी इसकी घोषणा हुई है। कनिंगी देवी पुरस्कार बाल लिंग अनुपात में सुधार के लिए दिया जाता है। जीजाबाई पुरस्कार महिलाओं को सेवाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए। रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए दिया जाता है। और डी और ई में उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है ई, उपयुक्त सभी, ताकि इसको पढ़ के सबको आप याद रखें, याद रखिए। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, इसमें से सब पूछ सकता है सुमेलित करने के लिए, ये सब सही है। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान इनमें से कौन है? हंसा एनजी, HTT-40, प्रहार और नेत्र। तो हंसा एनजी भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स 2022 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम, बालासोर, हरिकोटा और त्रिवेंद्रम। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसको आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, वीमेन एम्पावरमेंट इन पैंडेमिक्स, वीमेन एंड मेंटल हेल्थ, वीमेन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका उत्तर है ए। इसकी थीम थी इस वर्ष की 8 मार्च, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको भी याद रखना है। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। और इसका जो थीम था 2022 का, इस वर्ष का, वो था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा शुरू किए गए संभव स्वावलंबन पहल का संबंध है प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटना, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजन। तो इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटना। एक्चुअली प्लास्टिक सम्मेलन जो हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सम्मेलन, उसी के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा
इन 2 पहलों को शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से कैसे निपटा जाए, इस बात को प्रमोट करना, अवेयरनेस को प्रमोट करना। तो इस तरह से 7 से 13 मार्च 2022 के प्रश्न को इस वीक के करंट अफेयर्स के हिसाब से बनाया गया था। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है, बाकी आपकी मर्जी। और इसका पीडीएफ मैं स्टडी टिप्स विद संजय के अपने चैनल में डाल दूंगा और ये आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।